हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चलेगी ना दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग काफ़ी दिन बाद 2-3 दिन बाद मिले। बात यह है कि दोस्तों कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसीलिए दोस्तों नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। बट आज हम लोग फिर से अपने जो शुरू किया था उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जो भी मेरे साथ दोस्तों पुराने जुड़े हुए उनको पता है दोस्तों, जो भी मेरी वीडियो अगर प्रॉपर देख रहे हैं तो उनको पता है दोस्तों कि हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज शुरू करे थे। उसमें भी दोस्तों हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। लास्ट में हम लोग ने दोस्तों इंडियन जो पेट्रोलियम रीजन है या इंडियन रिफाइनरी है ना, भारत में कहाँ कहाँ मिलती है दोस्तों, वो सारी चीज़ें हमने विथ मैप दोस्तों हम लोग ने की थी उनको, है ना, यानी मैप वाइज उनको और हमने देख लिया। तो उनकी हम लोगों ने लिस्टिंग भी कर रही थी और चीज़ें जो जहाँ का लिखना था वहाँ लिख भी लिया था, ठीक है। तो दोस्तों वो सारी चीजें हम लोग कर लिए था। अब जो आज का जो हमारा टॉपिक है, अगर हम उसकी बात करें दोस्तों, हम लोग आज मिनरल्स पढ़ेंगे। इंडिया में कहाँ कहाँ कौन कौन से मिनरल्स पड़ता है दोस्तों, वो पढ़ेंगे, ठीक है। बट उससे पहले दोस्तों जो भी मेरी चैनल पर अगर अभी नया जुड़ा हो दोस्तों, तो उसको उसका मेरे चैनल पर स्वागत है दोस्तों। हाँ दोस्तों, जिन्होंने अगर जो मेरी वीडियो पर भी अगर हैं और जिन्होंने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें दोस्तों और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अगर डालूं तो वो आपको पहुंचे। और दोस्तों दूसरों को भी शेयर करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि क्या कहाँ कैसा पढ़ा है, ठीक है। तो दोस्तों जो भी नए हैं मैं उनको बता दूं दोस्तों, उनको करना क्या है मेरे साथ में, तो मैं बता दूं आपको बस कुछ नहीं करना है। आपको मेरे साथ में बस जो जैसा मैं यहाँ मैप बनाऊंगा मान लीजिए, तो आप मैप बना लीजिएगा। मैं जो यहाँ लिखता हूँ दोस्तों जब, तो आप उसको एक जो मैं लिस्टिंग यहाँ करूंगा जैसे मिनरल्स की, वो लिस्टिंग आपको कर लेनी है, ठीक है दोस्तों। बस उतना कर लेना है और 2-3 और जाके घर पे 1-2 बार रिवाइज कर लेना। जैसे मैं लिस्टिंग बनाऊंगा ऐसे आप रिवाइज करिएगा, चीजें आपको याद हो जाएंगी। और आप इस टॉपिक को पढ़ने के लिए दोस्तों एक काम करिएगा, आपके पास अगर कोई भी एटलस हो, वैसे तो ऑक्सफोर्ड का हो, स्कूल एटलस कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक रख लीजिएगा पास में अभी। और कोई भी एक पेन कलर वाइज या रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं है तो कोई परेशानी नहीं, अगर आपके पास मैप एटलस नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बैठ के आराम से, और जिनके पास है वो खोल के रख लें, है ना। तो वो मैं अभी बताऊंगा कैसे करना है, तो वो आप रहेंगे। बट अभी चलते हैं हम लोग दोस्तों, क्या करते हैं, अपना शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए, दूसरों को भी दोस्तों शेयर करिए, अपने जितने भी ग्रुप है जो फ्रेंड है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोगों को, है ना, तो ताकि उनको भी पता चल जाए क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपना शुरू करते हैं। तो हम लोग देखो हम लोग मिनरल्स दोस्तों क्या है कि जैसे कि हमने बताया कि टॉपिक जो हमारा है वो मिनरल्स है। मिनरल्स दोस्तों भारत में कहाँ कहाँ कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं, ये चीजें हम लोग आज करेंगे। तो उसमें दोस्तों क्या है कि मैं दोस्तों आपको बता दूं, जैसे कि आप अगर आपके पास कोई भी बुक्स हो, तो आप अगर उससे पहली बार में, जब आप मान लीजिए आपने कहीं से पढ़ा नहीं है और आप पहली बार में दोस्तों मिनरल्स पढ़ते हैं, तो आपको बहुत इसकी क्या है, ये जो चैप्टर होता है, ये जो चैप्टर होता है ना दोस्तों, ये बहुत ही प्रॉब्लम करता है। दिक्कत ये होती है, क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आप कोई मैप है बुक से आपके पास, तो उसमें क्या होता है, लिस्टिंग दी रहती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दे दीजिएगा स्टेट, यहाँ महाराष्ट्र, अब महाराष्ट्र में वहां पे दे देगा कि मान लीजिए यहाँ कॉमा लगा लगा के दे देगा प्लेसेस, ठीक है, वो प्लेसेस अभी मैं बताऊंगा। तो ऐसे ही जैसे गुजरात दे देगा, तो गुजरात में भी ऐसे कॉमा लगा लगा के। अब वो क्या रहता है दोस्तों कि वो हमको प्रॉपर याद नहीं हो पाते। हम क्या करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, 2 दिन 1-2 बार याद करने की, याद नहीं होती, फिर सोचते हैं कि छोड़ो हटाओ, पेपर के टाइम पढ़ लेंगे। और वो क्या होता है फिर जो छूट ही जाता है। क्योंकि दोस्तों ये चैप्टर ही ऐसा है दोस्तों, अगर इनको सही तरीके से एक स्ट्रेटजी की तरीके से नहीं पढ़ेंगे ना दोस्तों, तो ये चीजें याद नहीं रहती। मतलब अगर हमको याद भी हो जाती है तुरंत, तो लॉन्ग टाइम तक हम इनको याद नहीं कर पाते। उसके लिए क्या है दोस्तों, हमने इसको कुछ इस तरीके से इसको डिवाइड किया कि ताकि आप लोगों को सहूलियत भी हो जाए और आपकी चीजें याद भी हो जाए, है ना दोस्तों। तो इसी में दोस्तों क्या हम लोग मिनरल्स पढ़ेंगे। तो मिनरल्स के साथ दोस्तों ये भी देख लेंगे कि कौन सी मिनरल की फैक्ट्री कहाँ पे, जैसे मान लीजिए कोयला है तो कोयला रिफाइनरी कहीं होगी, है ना, या जैसे कि मान लीजिए पेट्रोल है तो पेट्रोल रिफाइनरी, तो दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं। या जैसे लोहा अयस्क है तो लोहा अयस्क की कौन सी कहाँ पर, है ना, फैक्ट्री है, कहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री है दोस्तों, तो कौन सी इंडस्ट्री कहाँ पर होगी दोस्तों, हम लोग साथ में मिनरल के साथ में इंडस्ट्री भी कर लेंगे। वो एक तरीका है दोस्तों, वो मेरे साथ करिएगा भी, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है वो चीजें ये दोस्तों हमसे याद नहीं होती। ऐसी मान लीजिए इंडस्ट्री वाला प्लेस है, इंडस्ट्री में क्या होगा, आप देखेंगे आप हमारी बुक में, तो ये मैप बना देगा भारत में और इसमें ऐसे कर देगा, यहाँ पे ये इंडस्ट्री, यहाँ पे ये इंडस्ट्री, यहाँ पे ये इंडस्ट्री। अब वो क्या होता है, वो मैप पे ही बने जाए जाते, वो दिमाग पे नहीं बनते। तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों, बस आपको थोड़ी देर ध्यान रखना है, आपको मेरे साथ बने रहना है, आपको चीजें सब एकदम क्लियर हो जाएंगी। आप बस मेरे तरीकों को देखते चलिएगा, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग जो आज टॉपिक शुरू करेंगे वो रहेगा मिनरल्स एंड, मतलब मिनरल्स हमारा टॉपिक शुरू हो जाएगा। बट उसमें देखो क्या है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये है, ठीक है, ये तो हो गया। अब बात क्या है दोस्तों
जैसे कि हम मान लीजिए हमें पता है कि मिनरल्स कहाँ कहाँ मिलते हैं। पहले देखो हम क्या करेंगे इसमें, देखो करेंगे क्या, देखो इसमें दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, पहले पढ़ेंगे मिनरल्स के प्लेसेस। हम पहले आपको बता देते हैं करना हम लोग करेंगे कैसे। इसमें क्या करेंगे, पहले मिनरल्स के प्लेसेस है ना, जितने भी मिनरल्स हैं उनके प्लेसेस। अब मतलब स्टेट वाइज मिनरल्स पढ़ लें, पहले प्लेसेस पढ़ लेंगे, ठीक है। मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये मिनरल्स हैं, अब मिनरल्स मान लीजिए महाराष्ट्र में, ठीक है, या ऐसे महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र में क्या है कि मान लीजिए रत्नागिरी, ठीक है, कोल्हापुर, ठीक, नागपुर, चंद्रपुर, ठीक है, इसी तरह भंडारा। ये कुछ प्लेसेस है जहां से कुछ मिनरल्स मिलते हैं। अब ये मिनरल्स कौन कौन, इन प्लेसेस में कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं ये हमें नहीं पढ़ना है। अभी हमें ये पढ़ना है कि ये प्लेसेस हैं जहां से कोई ना कोई मिनरल्स मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा, एक बार हमारे दिमाग में सारे स्टेट के वो प्लेसेस याद हो जाएंगे, कहां कहां पे कौन कौन से मिनरल्स मिल रहे हैं। वो हम लोग बाद में छाट लेंगे कि इनमें कौन से प्लेस में कौन सा मिनरल मिल रहा है। बट हमें पहले ये काम करना है कि उस स्टेट में किसी स्टेट में कौन सा ऐसा क्षेत्र है, कौन कौन सा ऐसा क्षेत्र जहां से कोई भी मिनरल्स मिल रहे हैं। बात को मेरी समझ रहे ना, मतलब हम पहले सारे स्टेट्स के जो क्या करने के मिनरल्स पढ़ लेंगे, मतलब मिनरल्स वाले प्लेसेस पढ़ लेंगे। फिर बाद में हम उनको छाट लेंगे कि ये यहाँ पे ये कोयला मिलता है, यहाँ पे ये एल्युमिनियम मिलता है, यहाँ पे ये मैग्नीज मिलता है, यहाँ पे ये आयरन ओर मिलता है, ठीक है। तो वो हम लोग बाद में लिस्ट कर लेंगे, मगर पहले हम लोग प्लेस खाली पढ़ेंगे। फिर दूसरे बार में हम लोग क्या करेंगे, वो मिनरल्स पढ़ेंगे और उन मिनरल्स के जो अब देखो क्या होगा, हम ये क्योंकि प्लेसेस पहले पढ़े होंगे तो अगर हम बताएंगे कि जैसे, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए लोहा का पढ़ेंगे तो लोहा मान लो हम बोलेंगे कि जैसे ये क्या कहते हैं कर्नाटका के इसके जो चित्रमंगलूर है, शिमोगा, धारवाड़ से क्या होता है आयरन और मिलता है। तो जब हम क्योंकि अभी कर्नाटक का प्लेसेस पढ़ चुके होंगे तो कर्नाटक के जब प्लेसेस पढ़ चुके होंगे तो हम जब बोलेंगे तो वो प्लेसेस सीधे हमारे दिमाग में ट्रिक कर जाएंगे कि हाँ ये कर्नाटक में यही वाले क्षेत्र है ना। तो वो हमारा पहला जो काम रहेगा वो पहले प्लेसेस पढ़ेंगे। पहले ये नहीं पढ़ेंगे किसमें कौन सा मिनरल मिल रहा है, पहले सारे प्लेसेस पढ़ लेंगे, स्टेट में कौन कौन से स्टेट में कौन से ऐसे प्लेस है जहां से कोई ना कोई मिनरल मिल रहा है, ठीक है। फिर दूसरी बार में हम लोग क्या करेंगे, फिर मिनरल्स वाइज पढ़ लेंगे उन प्लेसों को, और उसी के साथ में फिर हम लोग देख लेंगे दोस्तों, इन्हीं के साथ में इंडस्ट्री पढ़ लेंगे, है ना, प्लेसेस के साथ में, और जो हुआ है उन्हीं के साथ में इंडस्ट्री। इंडस्ट्री दोस्तों क्या है, एकदम लिंक होती है। इंडस्ट्री को क्या होता है दोस्तों, बुक में अगर आप पढ़ेंगे तो एक लिस्ट बना दी जाती है कि ये इंडस्ट्री यहाँ मिलती है, इंडस्ट्री फलाने लिखा हुआ धमाका, ये सारा चीजें रहता है। वो दोस्तों उसमें क्या है, दिक्कत हो जाती है। तो चलिए दोस्तों हम इसको फिर करते हैं क्या, अभी देखो अब जैसे कि हम बात करते हैं, मान लीजिए भारत में कहीं पर भी, थोड़ा इसको अंडरस्टैंडिंग में बना देता हूँ इस चैप्टर की, इंडस्ट्री कैसे डेवलप होती है या कोई भी चीज है कैसे, क्या हम लोग क्यों इंडस्ट्री का क्यों यूज करते हैं, आखिर इंडस्ट्री क्यों बनाई है। तो देखो करते क्या है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आयरन और मिल रहा है, मान लो आयरन और मतलब लोहा मिल रहा है, ठीक है, भारत में मान लीजिए कहीं पे लोहा मिल रहा है। अब क्या है कि मान लीजिए हम घर बनवा रहे हैं, ठीक, अब हम घर बनवा रहे हैं तो घर बनवाने में क्या है, दरवाजा खिड़की, मान लीजिए हमने सोचा कि लोहे की दरवाजा और खिड़की बनवा लेते हैं, ठीक, एकदम आसान से एग्जांपल उदाहरण लेके हम समझेंगे। आयरन और है तो ऐसा नहीं है कि मतलब हम यहां से क्या है कि मान लीजिए हम गए, हमको दरवाजा खिड़की चाहिए, तो ऐसा नहीं कि हम गए झारखंड में गए, ठीक है, झारखंड गए, वहां माइनिंग चल रही थी जहां पे लोहा खोदा जा रहा था, क्या कि हमने वहां से सीधे जाके लोहा लाया, लोहा बना, जब खोदा तो देखा दरवाजा और खिड़की बने बनाने के लिए, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नया हो जाएगा जीवन में, ऐसा तो होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि हमें ऐसा तो नहीं है कि मान लो यहाँ हमको गए डायरेक्ट खोदा और जेसीबी से खुदाई की और हमको डायरेक्ट दरवाजा और खिड़की मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर मिलेगा तो जीवन में नया ही हो जाएगा कुछ, तो ऐसा होगा नहीं, पॉसिबल है। तो ये करने के लिए क्या होता है, और दूसरी चीज, अब जो जमीन से जो आयरन निकलता भी है वो उसमें क्या होता है, अशुद्धियां होती है, वो पूरी तरीके से प्योर नहीं होता है। तो ठीक है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, इसको आयरन को जो प्योर करने के लिए जो इंडस्ट्री डेवलप की जाती है, जो जिसमें उसको करना होता है, जिसको प्योर करने के लिए ये इंडस्ट्री का काम होता है। बात समझ गए ना मेरी, मतलब कि क्या है, ऐसा नहीं है कि मतलब हम गए बस हम डायरेक्ट खोदे और सीधे यूज करने लगे लोहे का, ऐसा नहीं है। बीच में लोहे के हमारे तक पहुंचने के लिए और जहां से निकला है और हमारे तक पहुंचने के लिए एक बीच में इंडस्ट्री होती है, वो इंडस्ट्री से होकर ही उजड़ेगा वो लोहा। तो उसका यूज क्या होता है उस इंडस्ट्री का, क्योंकि ये लोहे में क्या होता है, जब ये निकलता है तो उसमें कुछ इंप्योरिटी यानी कुछ अशुद्धता मिली होती है, उस अशुद्धता को दूर करने के लिए इंडस्ट्री होती है ना। नहीं तो अगर ऐसा ना होता कि मान लो जो हमें
दरवाजा चाहिए गए खोदला झारखंड से, ऐसा नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना, ऐसा तो जीवन में संभव ही नहीं है। तो उसके लिए क्या होता है, इनकी जो मान लो खुदाई की हमने आयरन की, फिर क्या होगा, इससे इम्प्योरिटी रहती है, इम्प्योरिटी को हमको ले जाके इंडस्ट्री में इसको क्या करते हैं, प्योरीफाई करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, ये तो हो गई हमारी इंडस्ट्री डेवलप करने की, क्यों इंडस्ट्री की जरूरत होती है ये समझ में, इंडस्ट्री डेवलप करते हैं। देखो क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हम बात को समझे ना मेरी, ये तो ऐसा है, ठीक है। फिर ये देखिए इसमें क्या है, फिर मान लीजिए जैसे कि अब मान लीजिए ये आयरन ओर का जो रीजन है, ठीक है, मान लीजिए ये आयरन ओर का रीजन है, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए कोई प्लेस है जहां पे कोयला मिल रहा है, कोल मिल रहा है, ठीक। और फिर मान लीजिए ये ऐसी जगह है जहां पे डिमांड है इसकी, ठीक है, यहाँ पे क्या है, डिमांड है, यानी इसकी ये बाजार है जहां पर इसकी क्या है, इन दोनों की मांग है, ठीक है, इन दोनों की क्या है, मांग है। ये ए प्लेस है दोस्तों जहां से आयरन और मिल रहा है, बात को समझिएगा पहले थोड़ा, इसका मैं समझा देता हूँ। बी जहां पे कोल मिल रहा है, और सी जो ऐसा प्लेसेस है जहां पे दोस्तों क्या है, इसकी इन दोनों की जो है डिमांड है, दोनों की डिमांड है, ठीक है। और अब क्या है, अब आयरन, ये आयरन है, ठीक है, ये आयरन और है, ठीक है, ये आयरन और है और ये कोयला है। अब क्या करेंगे, हम इंडस्ट्री कहाँ डेवलप करेंगे, ठीक है, समझिएगा थोड़ा। हम इन दोनों क्षेत्रों में, मान लीजिए ये आयरन और है, ये कोयला है, इंडस्ट्री और ये डिमांड है, तो इन तीनों में से हम इंडस्ट्री कहाँ डेवलप करेंगे भाई, इनको, क्योंकि हम इंडस्ट्री तो लगाएंगे इनको प्योर करने के लिए, तो हम इंडस्ट्री लगाएंगे कहाँ पर, ये समझना। तो दोस्तों क्या है कि जैसे कि अगर हम अल्फ्रेड वेबर और एक होते हैं, ठीक है, जर्मन में हैं, जर्मन के वो मानो इतिहासकार थे, उन्होंने बताया है ना, भूगोल शास्त्र भी थे, उन्होंने बताया कि जो इंडस्ट्रियां हैं, इंडस्ट्री जो भी इंडस्ट्री हैं, उनको क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो कि उन पर ऐसा इंडस्ट्री ऐसी जगह डेवलप करनी चाहिए जिससे क्या हो कि जो हम माल का जो परिवहन होता है, जो परिवहन जो यानी उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होता है वो मिनिमम रहे, ऐसी जगह पे हमको इंडस्ट्री डेवलप करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमको किसी भी मिनरल्स की इंडस्ट्री ऐसी जगह पे डेवलप करनी चाहिए जहां से क्या हो, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो, कम। ये उन्होंने थ्योरी दी। तो अब उनकी अगर हम थ्योरी की बात करें, तो अगर उनके अकॉर्डिंग हम चलें तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, आयरन ओर के लिए। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए जैसे कि मान लो डिमांड यहाँ पे है, अब मान लो हम यहाँ से लेके गए कोयला, लोहा यहाँ पे ले जाके हैं और दूसरा कोयला यहीं ले आए। अब इन्हीं यहाँ डिमांड है, इन्हीं के मुंह के सामने हम क्या कर रहे हैं, इनको प्योरीफाई कर रहे हैं और फिर यहीं से क्या हो रहा है, इनका भेज रहे हैं डिमांड। तो इससे क्या होगा दोस्तों, अब इससे प्रॉब्लम क्या होगी, देखो दोस्तों प्रॉब्लम यहाँ ये हो जाएगी, इससे क्या होगा, देखो आयरन और में क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए हमने 100 टन आयरन और निकाला, 100 टन क्या हुआ दोस्तों, आयरन और निकाला, और क्या हुआ जब इसको प्योरीफाई किया यहाँ ले जाके इंडस्ट्री में, ये इंडस्ट्री मान लीजिए यहाँ पे हमने डेवलप कर दी। अभी समझिएगा बस खाली, मान लीजिए यहाँ पे हमने इंडस्ट्री डेवलप कर दी, तो क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, हमने 100 टन लेके गए, अभी इसमें क्या होगा, इसमें तो अशुद्धियाँ हैं, तो जब इसमें हमने प्योरीफाई किया इसको तो बचा 60 टन बचा। अब दोस्तों जब ये 60 टन बचा तो हम लेकर तो पूरा 100 टन लेकर आ रहे थे ना, और तो हम इस पर जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगाएंगे वो पूरे 100 टन का लगाएंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, इसकी लागत कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी दोस्तों, बढ़ जाएगी ना दोस्तों, क्योंकि ये वेट लूज इंडस्ट्री है, यानी ये वेट लूज मिनरल है, ऐसा मिनरल है जो खुदने के बाद क्या होगा, जब इंडस्ट्री में पहुंचेगा तो ये कम हो जाएगा, ये क्या होगा 110 नहीं होगा, बल्कि 100 की जगह 110 नहीं होगा, 100 की जगह 60 बच जाता है, ये 60 रह जाता है, 60 टन रह जाता है इम्प्योरिटी निकालने के बाद। तो क्या होगा, मगर हम तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो हमारा पूरे पे लगेगा, तो उससे क्या होगा दोस्तों, इसका जो मूल्य है जो कोयले का वो बढ़ जाएगा, और डिमांड भाई बाजार में डिमांड है तो वो बढ़ेगी। तो इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए हम ऐसे ही कोयले को भी दोस्तों अब यहाँ लेकर आएंगे तो क्या होगा, यहाँ लेके आ गए तो ये भी क्या होता है, वेट लूज इंडस्ट्री होती है। वेट लूज इंडस्ट्री का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो मिनरल्स या जो भी चीज़ हमने निकाला है, जब उसको हम इंडस्ट्री में ले जाते हैं तो क्या होता है, उसका वेट क्या होता है, कम हो जाता है। भाई इम्प्योरिटी मिली होती है, यानी अशुद्धता मिली होती, अशुद्धता जब निकलेगी तो कम ही होगा ना, तो ऐसे जो होते हैं इनको वेट लूज इंडस्ट्री बोला जाता है। ये याद रखना है, जो मिनरल्स होती है, कुछ मिनरल्स जो होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री जो होती है वेट लूज इंडस्ट्री बोलती है। ये शब्द दोस्तों आप लोग शायद पहले कभी नहीं सुना होगा, बट सुन लीजिए, ये जो मिनरल्स वाले जो शब्द जो चीज़ें होती हैं उनको वेट लूज इंडस्ट्री बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आएगा थोड़ा, ठीक है। तो हमारे पास सबसे बेटर चीज़ क्या है,
ठीक है, सबसे बेटर चीज़ क्या है, क्योंकि देखो अब यहाँ पे कोयले का यूज़ क्या है दोस्तों, क्या है, कोयला जो है ईंधन के रूप में काम करता है। भाई लोहे को किससे पिघलाओगे, लोहे को पिघलाने के लिए या लोहे से इंप्योरिटी निकालने के लिए कोयले का इस्तेमाल करते हैं, तो कोयले को भी ढोकर इधर लाना पड़ेगा, ठीक है, तो उसका भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा। अब मान लीजिए, ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है भारत में सिर्फ एक ही राज्य में इसकी डिमांड है। मान लीजिए हमने छत्तीसगढ़ में कोई इंडस्ट्री लगा दी, ठीक है, छत्तीसगढ़ में मान लीजिए कोई इंडस्ट्री लगा दी, अब मगर हमको लेना तो वहाँ भी है, हर जगह पर, बहुत सी जगह पर हमारी डिमांड है भारत में, केरल, तमिलनाडु, हर जगह पर इसकी डिमांड है। तो क्या होगा, एक बार पहले हम क्या करेंगे, सबको ढोकर इधर ले जाएंगे इंडस्ट्री के पास में, जहाँ डिमांड वाले प्लेस पे, फिर ठीक है, फिर उनको ढो के अलग अलग, तो उससे क्या होगा, हमारा बहुत ज़्यादा लूज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा क्या होगा, इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग जाएगा। अब इसको समझिए, मतलब कोयले का यूज़ समझ गए ना, कोयला तो भाई दोस्तों इम्प्योरिटी हटाने के लिए होता है ना भाई, ये ईंधन के रूप में काम करता है लोहे के, ठीक है। तो सबसे बेस्ट जो होता है, अगर हम अल्फ्रेड वेबर की अगर थ्योरी को अगर हम इम्प्लीमेंट करें, तो सबसे बेस्ट ये होता है कि जो भी इंडस्ट्री है, जो मिनरल्स है उसी के पास लगा दो। जैसे आयरन और है तो आयरन और इंडस्ट्री इसी के पास लगा दो, यहीं पे लगा दो, ठीक है। भाई यहाँ से खुदा यहाँ आया, 100 टन था भाई, क्योंकि क्यों, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगेगा, तो 100 टन था, अब 60 टन आया, 60 टन मान लीजिए इंडस्ट्री होके प्योरीफाई होके निकला। यहाँ पे भी दोस्तों कोयले की है तो कोयले की इंडस्ट्री यहाँ लगा दो, ठीक है। अब ये कहोगे कि कोयला तो अकेले यूज़ में रहता है, नहीं है, मतलब कि इसका आयरन ओर में यूज़ है, तो देखो क्या है, यहाँ से मान लो हम कोयला लेके गए, परिवहन लगा, ठीक है, और यहाँ पे हमने कोयला उतारा, तो जब हम खाली जाएंगे तो दोस्तों अब उसका तो तेल लगेगा ही लगेगा, तो उससे बढ़िया क्या है कि हम यहाँ पे भी दोनों जगह पे इंडस्ट्री लगा दें, यहाँ पे भी, यहाँ से कोयला लेके गए, यहाँ छोड़ दिए, यहाँ से लोहा लेके गए, यहाँ पे लगा ले लिए। अब इससे क्या होगा, दोनों जगह इंडस्ट्री होगी, दोनों जगह काम चल जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो बस कम पड़ेगा। और क्या होगा, अब 60 टन है, अब जहाँ जहाँ डिमांड है हम हर जगह भेज सकते हैं, हर जगह भेज सकते हैं। तो इंडस्ट्री दोस्तों, अब यहाँ पे मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि अगर हमको ये भी पता चल जाए कि आयरन जो है भारत के किस किस क्षेत्र में मिलता है, तो हम उसके आसपास ही कोई ना कोई इंडस्ट्री रहेगी। ऐसा नहीं है कि मिल झारखंड में रहा है और जाके हम दिल्ली में कोई इंडस्ट्री लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। कोयला ऐसा नहीं है कि कोयला मिल झारखंड में रहा है और हम जाके इंडस्ट्री दिल्ली में लगा रहे हैं, जाके इंडस्ट्री गुजरात में लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो हम ये देख लेंगे कि जहाँ पे ही जो प्लेसेस मिल रहे हैं, जहाँ पे मान लीजिए कहीं पे जहाँ जहाँ मिनरल्स मिल रहे हैं, तो हम देखेंगे कि इंडस्ट्री उन्हीं के आसपास ही रहेगी, ठीक है ना। उस जो इंडस्ट्री है वो हर उस मिनरल के आसपास ही रहेगी। तो वो क्यों, क्योंकि दोस्तों ये मिनरल्स जो होते हैं वो वेट लूज इंडस्ट्री होती है इनकी, क्योंकि ये क्या होता है, जब ये जमीन से खोद के निकाले जाते हैं तो क्या होता है, जब इंडस्ट्री में लाए जाते हैं तो ये इनका जो वेट है वो कम हो जाता है, क्योंकि इससे इम्प्योरिटी होती है, अशुद्धता होती है, वो अशुद्धता अलग हो जाती है। तो और फिर क्या होता है, इसका प्योर फॉर्म जो होता है, हम डिमांड बाजार में इसका मांग होती है, तो है ना। तो वो जो इम्प्योरिटी को का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ना लगे, इसकी वजह से क्या होता है, हम इंडस्ट्री उसी के पास में लगाते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गई ना, मतलब तो हम ये जान जाए अगर हम कि भारत में किन किन प्लेसेस में लोहा मिलता है, तो हम ये जान जाएंगे कि उसके आसपास ही कहीं ना कहीं पे इंडस्ट्री है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा समझाने के लिए मैं थोड़ा मैं ले गया एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसको आप लोग बड़े आराम से समझ गए होंगे मेरी बात को, ठीक है। ठीक, समझ में आ गया बात को। अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ। ये तो हो गई दोस्तों इंडस्ट्री डेवलप करने की बात, ठीक। दोस्तों जैसे कि अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मान लीजिए ये ए स्टूडेंट है, ठीक है, और ये बी स्टूडेंट है, ठीक है। इसे कान भी बना देता हूं मैं लगे, ठीक। अब ये ए स्टूडेंट है, ये कहता है कि कर्नाटक में आयरन मिलता है। क्या मिलता है, कर्नाटका में बोलता है कि आयरन मिलता है, ठीक, लोहा मिलता है। दूसरा स्टूडेंट है, वो कहता है कर्नाटका के धारवाड़, शिमोगा, चित्रदुर्ग,
चिकमंगलूर, ठीक है, और भी प्लेस हैं, मैं बाद में लिखूंगा, चिकमंगलूर, तुमकुर, ठीक है, बेल्लारी, हॉसपेट, कोलार में क्या वो कहता है कि एक दूसरा स्टूडेंट जो बी स्टूडेंट है वो कहता है कर्नाटक के धारवाड़, शिमोगा, चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग, तुमकुर, है ना, ठीक है, इनमें क्या होता है, इन प्लेसेस में कोयला मिलता है। तो अब आप सोचिए आपको कौन सा बन रहा है, ये कर्नाटक वाला कि जो बताता है सिर्फ अरे कर्नाटक में मिलता है, कर्नाटक में कहीं तो मिलता है, ठीक है, उसको ये पता है, बट हम, और दूसरा जो है वो कहता है कर्नाटक के इन क्षेत्र में कोई ना कोई मिनरल्स मिलता है या आयरन मिलता है, ठीक है। तो हमें कौन सा स्टूडेंट बनना है दोस्तों, आप लोगों को ये बी वाला बनना है कि अगर हमें से कोई पूछे कि कर्नाटक में, तो हमको ये भी बता दे कि कर्नाटक में इन क्षेत्र में आयरन और मिलता है, इन क्षेत्र में कोयला मिलता है, इन क्षेत्र में ये मिलता है, तो वो हमें बन रहा है ना। तो उसके लिए क्या है दोस्तों, ये प्लेसेस एकदम आराम से याद होने चाहिए आपको, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका कुछ रहेगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, एक एक स्टेट वाइज, है ना, मतलब हम अब समझ गए ना, हम पहले आपको मैंने बताया कि पहले हम प्लेसेस सिर्फ पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कौन से प्लेसेस में कौन से मिनरल पड़ता है। तो दोस्तों आप लोग का अब हेडिंग होना चाहिए दोस्तों, अब मेरे साथ आप लोग लिखेंगे, अभी तक तो मैं आपको सिर्फ समझा रहा था, आपको सुनना चाहिए था आराम से, ठीक है। तो दोस्तों मैं, आप लोग जो भी अभी तक जिन्होंने वीडियो दोस्तों शेयर नहीं की है, या जो भी जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कर ले वीडियो को दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि और लोगों को जो चाहते हैं दोस्तों, वाकई में जो दोस्तों चाहते हैं मुझे अच्छा, उनको अच्छा नॉलेज मिले, अच्छी चीज़ें आप उनको प्रोवाइड हो दोस्तों, तो उसके लिए मैं दोस्तों ये सारी चीज़ें आप कर रहा हूँ, तो उनको भी पता चले, जो दोस्तों वीकली मतलब नॉर्मली वीकली सेक्शन होते हैं, जो मतलब चाहते हैं, जो मतलब पेड दे के नहीं पढ़ सकते हैं, तो उनके लिए है दोस्तों हर चीज़ एकदम फ्री रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। कभी भी मैं आपको एक प्रॉमिस कर देता हूँ, भविष्य में मेरी चैनल कैसी भी हो, मतलब क्या है कि मान लो ग्रो करे या कैसी, मगर मैं कभी पेड नहीं करूँगा, फ्री। मैं जो मोटिव लेकर, ये जो मैं उद्देश्य लेकर यहाँ आया हूँ दोस्तों, उसी के थ्रू मैं काम करूँगा, ठीक है, ताकि लोगों को जो चाहिए, जो कंटेंट जो वास्तव में आजकल पेपर में जो रहता है दोस्तों, उन सब चीज़ों के लिए मैं ये सब चीज़ें दोस्तों कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, और जैसे कि मैं चाहता हूँ कि दोस्तों, जैसे कि हम लोग मान लीजिए ज्योग्राफी पढ़ ही रहे हैं, तो हम लोग सोच रहे हैं दोस्तों कि एक और कोई प्रोग्राम लेकर आया जाए, जो आप लोग कहें, जो आप लोग को लगे कि हमें ये पढ़ना है, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी तो पढ़ ही रहे हैं दोस्तों, हिस्ट्री है या पॉलिटी है या यूपी स्पेशल से रिलेटेड, अगर कोई भी टॉपिक जो आपको चाहिए तो आप लोग दोस्तों बताएं। तो हम सोच रहे हैं कि दोस्तों अल्टरनेट कर लें, जैसे कि मान लीजिए मंडे और ट्यूसडे, मंडे और वेडनेसडे जो होता है MWF दोस्तों, है ना, MWF दोस्तों हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, सोच रहे हैं कि हफ्ते में 3 दिन ये ज्योग्राफी रख लें, और फिर है ना, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे TTS, है ना। तो ये क्या करते हैं हम लोग दोस्तों, ये चीज़ें दोस्तों क्या है, ये हम लोग करते हैं दोस्तों अल्टरनेट में दोस्तों, ये चीज़ कर लें MWF में, यानी मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे में दोस्तों हम लोग क्या कर लें, ज्योग्राफी रख लें, और ट्यूसडे और थर्सडे एंड सैटरडे इनमें क्या कर लें दोस्तों हम लोग, कोई और जो आप लोग कहें दोस्तों जो, तो हम यही सोच रहे थे कि दोस्तों इनको दोस्तों शुरू करें, ताकि आप लोगों का अगर कोई और दूसरा डिमांड हो तो दोस्तों साइड में वो भी चलता रहे आराम से, जो भी अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो आप लोग अगर कहेंगे तो दोस्तों शुरू करेंगे, वरना फिर कोई मतलब ही नहीं जब आप लोग ही नहीं कहेंगे, ठीक है। तो आप लोग अगर बोलते हैं तो मैं दोस्तों शुरू करने की सोच रहा हूँ, तो आप लोग जो बताएं कमेंट करके बताइए क्या शुरू करें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब क्या करना है, अब आपको, ठीक है दोस्तों, तो जिन्होंने दोस्तों अभी तक शेयर ना किया है वीडियो को शेयर करें, जिन्होंने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों आपका हेडिंग क्या रहेगी, आपकी मतलब आपकी हेडिंग रहेगी, तो दोस्तों मिनरल प्लेस, है ना, इंपॉर्टेंट मिनरल्स, ऐसा डालिएगा, इंपॉर्टेंट मत डालिएगा, मिनरल्स प्लेसेस, मिनरल प्लेसेस, ठीक है, और स्लेश करके डालिएगा दोस्तों स्टेट वाइज, ठीक है, मिनरल प्लेसेस स्टेट वाइज स्लैश करके से डालिएगा, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ प्लेसेस पढ़ेंगे, मैंने बताया ना, पहले मैंने आपको बताया कि पहले हम लोग प्लेस पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि कौन कौन से उन प्लेसेस में कहाँ पे कोयला मिलता है, फिर हम लोग उसी में बाद में फिर लास्ट में इंडस्ट्री का मैंने बता दी कहाँ पे डेवलप होती को, तो वो चीज़ें वो क्यों, क्योंकि दोस्तों जब हमको प्लेसेस पता रहेंगे तो हम इंडस्ट्री अपने आप ढूंढ लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आप लोग दोस्तों अब हम लोग स्टेट वाइज दोस्तों करेंगे आराम से, मैंने लिखा है जैसे मिनरल प्लेसेस, ठीक है दोस्तों, स्टेट वाइज ये आपकी हेडिंग रहेगी। तो आपको दोस्तों पहला जो स्टेट है दोस्तों, है ना, उसको डालना है दोस्तों, वो डालना है कर्नाटका, ठीक है दोस्तों।
KARNATAKA, है ना, कर्नाटका। तो कर्नाटका में दोस्तों आप लोग अब जिसके पास एटलस है दोस्तों खोले, कौन सा कहाँ पे खोलना दोस्तों मैं आपको बता दूं। देखो जैसे कि अलग अलग स्टेट वाइज दोस्तों शुरुआत में ही दोस्तों देखेंगे तो आप लोग, ओहो सॉरी ये क्या हो गया, ठीक है। तो दोस्तों क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये अलग अलग स्टेट, ये जैसे अगर आप पहला आप अपने जो आपके पास जो भी एटलस है आप जब पेज खोलेंगे तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि देखिए द इंडियन स्टेट लिखा होगा। द इंडियन स्टेट में दोस्तों नीचे से सारी चीज़ें ये दोस्तों इंडियन पॉलिटिकल, और उनमें क्या होगा स्टेट वाइज, ऐसे दोस्तों ये स्टेट वाइज दोस्तों, जैसे कि ये देखिए जैसे कि ये कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, ये स्टेट वाइज अलग अलग शुरुआत में पलटे हैं। तो आपको दोस्तों स्टेट वाइज खोलना है। और कौन सा देखना है दोस्तों, ये फिजिकल वाला मत देखिएगा जिसमें पहाड़ वहाड़ दिखा हुआ, ये वाला देखिएगा तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है दोस्तों। तो आप उसका पहले कर्नाटका का खोलिए आप, ठीक है। या तो दोस्तों अभी आप लोग क्या कर लीजिए, पहले लिस्टिंग कर लीजिए, फिर बाद में आप ढूंढ लीजिएगा उसको घर पे आराम से एक बार, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए पहले कर्नाटक में कौन कौन से प्लेस है जहाँ पे दोस्तों कोई ना कोई मिनरल्स मिलता है, तो दोस्तों आप लोग लिखिएगा मेरे साथ में। कर्नाटक में दोस्तों अगर हम बात करें तो पहला धारवाड़ है दोस्तों, धारवाड़, ठीक है दोस्तों। दूसरा दोस्तों शिमोगा, शिमोगा दोस्तों। तीसरे की बात अगर हम करें दोस्तों तो चित्रदुर्ग दोस्तों, चित्रदुर्ग। चौथा चितमंगलूर, चितमंगलूर। पांचवा तुमकुर, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस दिखा रहा हूँ जितने भी, तुमकुर। इसके बाद बेल्लारी, बेल्लारी। सातवां का हॉस्पेट। आठवां दोस्तों कोलार, कोलार तो दोस्तों आप लोग सुन ही रहे हैं, इस समय मूवी चल रही KGF, है ना, कोलार गोल्ड फील्ड। तो ये कोलार दोस्तों कहाँ पर है, कर्नाटका में दोस्तों। ये अभी देखिएगा, हो सकता है कि करंट में रहता है चीज़ें तो दोस्तों पूछ लेते हैं ना पेपर में किसी ने, तो याद रखिए कोलार गोल्ड फील्ड जो है कर्नाटका में है, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ प्लेसेस जैसे धारवाड़ है, शिमोगा, चित्रदुर्ग है, चितमंगलूर, तुमकुर, बेल्लारी, हॉस्पेट, कोलार, ठीक है। ये क्या है 8 प्लेसेस है जो दोस्तों जहाँ पे कर्नाटक के इन प्लेसों में कोई ना कोई तो दोस्तों ऐसा जो मिनरल्स है वो मिलता है दोस्तों। वो बाद में हम लोग लिस्टिंग करेंगे कौन सा मिनरल कहाँ पे मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो धारवाड़, शिमोगा, चित्रदुर्ग, चितमंगलूर, तुमकुर, बेल्लारी, हॉस्पेट, कोलार। कोलार है दोस्तों, कोलार नहीं कोलार, ठीक है, कोलार। तो ये दोस्तों ये प्लेसेस हैं जो कर्नाटक में जहाँ पे कोई, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, ऐसे लिस्टिंग बना के 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है। हालांकि मैं अभी आपको पूछूंगा 2-3 बार तो आपको याद हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो धारवाड़, शिमोगा, चित्रदुर्ग, चितमंगलूर, तुमकुर, बेल्लारी, हॉस्पेट, कोलार, ये दोस्तों हुआ जहाँ से कर्नाटक में कोई ना कोई प्लेसेस ऐसा है जहाँ से कोई ना कोई ऐसा मिलता है मिनरल्स, ठीक है देखो, ठीक है। अब दूसरा स्टेट डालेंगे दोस्तों उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। उड़ीसा में दोस्तों मयूरभंज, ठीक है। आप अगर जैसे जो भी मैप है जिनके पास, तो अगर मैप करना चाहें तो दोस्तों धारवाड़ ढूंढिएगा, धारवाड़ मिल जाएगा दोस्तों, ऊपर साइड में मिलेगा। फिर शिमोगा मिल जाएगा, चित्रदुर्ग मिल जाएगा, चित्रदुर्ग के इधर साइड देखेंगे तो चितमंगलूर दोस्तों मिल जाएगा, तुमकुर दोस्तों यही साइड में मिल जाएगा नीचे इसी के चित्रदुर्ग के, बेल्लारी भी मिल जाएगा, बेल्लारी और हॉस्पेट दोस्तों ऊपर मिलेगा। कोलार दोस्तों जो है जब आंध्र प्रदेश और दोस्तों जो क्या कर्नाटक का नॉर्थ है ना, साउथ ईस्ट वाला जो एरिया इधर बिल्कुल नीचे पे आपको बिल्कुल साइड में मिलेगी, कोलार गोल्ड फील्ड लिखा होगा वहाँ पे, है ना, कोलार गोल्ड फील्ड लिखा होगा, वही कोलार है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें वहाँ आपको मैप में आराम से मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। धारवाड़ है, शिमोगा है, चित्रदुर्ग है, चितमंगलूर है, तुमकुर, बेल्लारी, हॉस्पेट है ना, कोलार। बेल्लारी की जगह बेल्लूर लिखा होगा आपने कहीं पे, अगर आपकी बेलूर लिखा होगा आपकी बुक एटलस में तो वो वही बेल्लारी है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों फिर इस उड़ीसा की अगर हम बात करते हैं तो उड़ीसा में दोस्तों मयूरभंज, उड़ीसा जब आप स्टेट वाइज वाला उड़ीसा खोलेंगे तो उड़ीसा में दोस्तों मयूरभंज की जगह दोस्तों मयूरभंज शायद बुक में अगर नया एटलस ना हो जिनके पास पुराना होगा तो उसमें दोस्तों बादाम पहाड़ लिखा होगा, तो वो बादाम पहाड़ की जगह पे आप दोस्तों थोड़ा स्लैश करके आपको कहीं पे दोस्तों मयूरभंज डाल लें, स्वयं अपडेट कर लें दोस्तों, ठीक है, मयूरभंज है। फिर दूसरा दोस्तों है क्योंझर दोस्तों, ये भी इसकी जगह पे दोस्तों केंदुझर लिखा होगा आपके एटलस में, तो वो दोस्तों उसी को दोस्तों क्योंझर कर लीजिएगा।
केंदुझर, केंदुझर के बाद दोस्तों सुंदरगढ़, ये मिल जाएगा दोस्तों, नॉर्थ में साइड में है। फिर दोस्तों संभलपुर, ये भी मिल जाएगा दोस्तों। संभलपुर के बाद दोस्तों तालचेर, ये दोस्तों तालचेर जो है ये दोस्तों अनुगुल लिखा होगा आपकी मैप में। जब आप संभलपुर के नीचे आएंगे तो दोस्तों अनुगुल लिखा होगा। अनुगुल के पास में ही दोस्तों यहाँ भी छोटा सा लिखा होगा तालचेर, वही दोस्तों तालचेर बेल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। तालचेर और तुमकुर में दोस्तों कंफ्यूजन मत हुईएगा। तुमकुर दोस्तों कर्नाटका में है और तालचेर जो दोस्तों वो उड़ीसा में। इनमें में दोस्तों कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन स्टेट में कौन सा है, तो दोस्तों इसको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, ये अनुगुल के पास में आप मैप में देख सकते हैं। छठा दोस्तों, अब जब साउथ में ही जाते जाइए उड़ीसा में, तो दोस्तों आपको पहले कालाहांडी मिलेगा, कालाहांडी। फिर दोस्तों सातवां है कोरापुट, ठीक, कोरापुट। तो ये दोस्तों उड़ीसा में नीचे मिल जाएंगे आपको, सारे प्लेसेस मिल जाएंगे। मयूरभंज जो है वो बादाम पहाड़ वाला प्लेसेस है, उसमें दोस्तों मयूरभंज कर लीजिए। क्योंझर दोस्तों जिसमें केंदुझर लिखा होगा वही क्योंझर है। सुंदरगढ़, संबलपुर तो आपको आराम से मिल जाएगा। तालचेर दोस्तों अनुगुल के पास में छोटा सा लिखा होगा तालचेर, वही तालचेर बेल्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कालाहांडी दोस्तों ये आपको साउथ में उड़ीसा में मिल जाएगा दोस्तों। और कोरापुट, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जितने उड़ीसा के। तो ये दोस्तों ये उड़ीसा में प्लेसेस हैं, ठीक है, ठीक। तो ये दोस्तों कर्नाटक अगर हम बात करें, धारवाड़, शिमोगा, चित्तूर, चिकमंगलुरु, तुमकुर, बेलारी, हॉस्पेट, कोलार, ठीक है। उड़ीसा की बात करें तो मयूरभंज, क्योंझर, सुंदरगढ़, संबलपुर, तालचेर, कालाहांडी, कोरापुट, है ना दोस्तों। ये प्लेसेस हैं जहां पर ये 2 स्टेट हो गए, ठीक है, ठीक। तो इसके बाद दोस्तों तीसरा प्लेस दोस्तों डालिएगा राजस्थान, ठीक है। तीसरा प्लेस दोस्तों हो रहेगा, स्टेट जो रहेगा वो है राजस्थान। राजस्थान में दोस्तों आपको याद रखना है कौन कौन से। तो पहला दोस्तों आपको याद रखना है उदयपुर, उदयपुर। दूसरा दोस्तों भीलवाड़ा, वेरी इंपॉर्टेंट है, भीलवाड़ा। तीसरा दोस्तों जयपुर, जयपुर। चौथा दोस्तों अजमेर। और पांचवा वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस दोस्तों झुंझुनू, झुंझुनू, ठीक है, झुंझुनू। राजस्थान में दोस्तों उदयपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, अजमेर, झुंझुनू। फिर से याद रखना है, फिर से बोलेंगे एक बार, उदयपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, अजमेर, झुंझुनू। ये दोस्तों ये प्लेसेस दोस्तों कहाँ पर है, जो अरावली रेंज पढ़ी है ना दोस्तों हम लोग, है ना, मध्य राजस्थान में दोस्तों, राजस्थान के बीच से निकलती है, ठीक है, स्टेट से अरावली रेंज। उस अरावली रेंज के आसपास की ये प्लेसेस है दोस्तों, जहाँ से कहीं ना कहीं चूना पत्थर जो है वहाँ मिलता है दोस्तों, लाइमस्टोन, ठीक है, और जो संगमरमर है दोस्तों, ये दोस्तों ये प्लेसेस हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये है दोस्तों राजस्थान की प्लेसेस, ठीक। फटाफट लिख लीजिए और उसको दोस्तों 2-3-4 बार आप लोग प्रैक्टिस करिए फटाफट। ओ कोलार दोस्तों नहीं दिख रहा है, कोलार दोस्तों यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आराम से ऊपर, ये है कोलार दोस्तों। अब मैं बोल तो रहा हूँ, वैसे आप लिख लीजिए, वैसे लिखना चाहे इंग्लिश में चाहे हिंदी में, ठीक है, कोलार, ठीक, ये कोलार है दोस्तों। हॉस्पिटल, बाकी तो चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गए प्लेसेस, ये 3 स्टेट हो गए। आप बस लिखते चलिए, याद कराने की गारंटी मेरी, मैं सब यहीं पे याद करा दूंगा, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है, ठीक। चौथा प्लेस दोस्तों, अभी देखिए दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए ठीक है दोस्तों, ये मेरा हमारा प्यारा भारत दोस्तों। अभी दोस्तों जैसे कि मान लीजिए, ये अभी तक मैंने कौन कौन से उड़ीसा पढ़ा है दोस्तों, ये उड़ीसा है मान लीजिए। फिर ये अभी हमने फिर दोस्तों कर्नाटक पढ़ा, तो मान लीजिए ये कर्नाटक है। और फिर ये राजस्थान है, मान लीजिए ये राजस्थान है। अभी हम यहाँ पे लिख देते हैं ABC। अब हम आपसे अगर आप पूछें कि क्योंझर, मयूरभंज, है ना, कालाहांडी, कोरापुट और तालचेर कहाँ पर है, तो दोस्तों आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये हमको नहीं सुना है, आपको अब लगेगा सुना सुना और कहीं, लेकिन हाँ कहीं तो है, उड़ीसा के आसपास कहीं है ना। तो दोस्तों ये रहेगा उड़ीसा के पास में। फिर इसी तरह अगर हम आपसे अगर हम पूछते हैं उदयपुर, जयपुर, है ना, भीलवाड़ा, झुंझुनू कहाँ पर है, तो दोस्तों आपको सीधे कनेक्ट होगा डायरेक्ट जयपुर में, है ना, मतलब राजस्थान में। फिर इसी तरह हम पूछते हैं धारवाड़, शिमोगा, चित्तूर, चिकमंगलुरु,
तुमकुर, ठीक है, तुमकुर, फिर इसका बेलारी, हॉस्पिट, कोलार, ये कहाँ पर है? तो दोस्तों ये कर्नाटका में। तो दोस्तों ये आराम से आपको समझ में अब चमक रहे होंगे, दिमाग में मतलब आ रहा होगा कि ऐसा नहीं कि वो एकदम गायब नहीं होगा, आपको दिमाग में आएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, 2-3 बार इसको इसी तरह लिस्टिंग करके आप दोस्तों याद कर सकते हैं आराम से, ठीक है दोस्तों। वरना क्या है कि दोस्तों ये सारी चीज़ें एक होती है, आप मान लीजिए इंडिया में आप ऐसे बना लीजिए जैसे मैंने कहा, और फिर आप अपने दिमाग में ही सोचिए ए जो है राजस्थान ए है और इसमें दोस्तों ये प्लेस है, ऐसा मन में थोड़ा आप अपने इमेजिन करिए दोस्तों, वो चीज़ें आपको लगे, है ना, ठीक है दोस्तों, तो वो याद हो जाएंगी, ठीक है। तो दोस्तों चौथा प्लेस है आपका, अब डालेंगे आप दोस्तों। और एक आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि मैं एक प्लेस यहाँ महाराष्ट्र का ये लिखा रहा हूँ, फिर उड़ीसा लिखा रहा हूँ, फिर राजस्थान, उसकी दोस्तों एक वजह है, क्योंकि दोस्तों आसपास के प्लेसेस जो होते हैं वो एक जैसे नाम के तो कंफ्यूजन करते हैं। तो दोस्तों क्या है कि थोड़ा हम उनको दूर दूर रख के पढ़ेंगे, और एक तरीका है दोस्तों वो मैंने बनाया, इसीलिए दोस्तों वो मैं चीज़ें ये कर रहा हूँ दोस्तों, आप मेरे पे विश्वास करके आप दोस्तों करिए, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो दोस्तों फिर चौथे की अगर हम बात करें, चौथा कौन सा स्टेट है, तो चौथा स्टेट अगर हम डालें दोस्तों, तो राजस्थान के बाद दोस्तों रहेगा आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में दोस्तों कौन कौन से प्लेस हैं, तो दोस्तों आप, ठीक है, आपको अगर मैं बताऊं तो ये दोस्तों आपको अगर एटलस महाराष्ट्र वाला अगर खोलेंगे स्टेट वाइज, तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों रत्नागिरी अगर मैं बात करूँ, जैसे मान लीजिए ये महाराष्ट्र है, ठीक है, तो रत्नागिरी दोस्तों आपको यहाँ पे बिल्कुल साइड मिलेगा, और फिर इसी के नीचे जैसे कोल्हापुर, रत्नागिरी, ठीक है दोस्तों। दूसरा प्लेस है दोस्तों कोल्हापुर, ठीक है, कोल्हापुर दोस्तों आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये रत्नागिरी है, मैं अलग कलर से बना दे रहा हूँ, रत्नागिरी आपको बिल्कुल तट के किनारे मिल जाएगा, और ये कोल्हापुर मिल जाएगा। फिर तीसरा दोस्तों इसमें है नागपुर, ठीक, चौथा दोस्तों चंद्रपुर, पांचवा दोस्तों भंडारा, ये प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चंद्रपुर, है ना, भंडारा, ये कहाँ पर है दोस्तों, अगर मैप की मैं बात करूँ तो आपको नागपुर यहाँ मिलेगा दोस्तों, आप जब नॉर्थ ईस्ट साइड जाएंगे महाराष्ट्र के उधर साइड में, एमपी के आसपास के इलाके पास में, तो फिर इधर यहाँ पे आपको दोस्तों वो नागपुर मिलेगा, और इधर दोस्तों आपको भंडारा मिलेगा, और यहाँ पे इसके जस्ट थोड़ा आएंगे नीचे तो यहाँ पे दोस्तों आपको चंद्रपुर मिल जाएगा दोस्तों। तो ये दोस्तों जो पुर वाले हैं, कोल्हापुर, नागपुर, पुर, है ना, ये आपको महाराष्ट्र में याद हो जाएगा थोड़ा, ठीक है दोस्तों। कोल्हापुर सुने भी, और नागपुर भी सुने, चंद्रपुर, भंडारा पहली बार शायद सुने, रत्नागिरी भी सुनते रहते हैं, तो ये याद रखिएगा दोस्तों, ये कुछ प्लेसेस जहाँ से कोई ना कोई मिनरल महाराष्ट्र में मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई दोस्तों, ठीक। इसके बाद दोस्तों अब हम आते हैं पांचवा प्लेस और पांचवा स्टेट, और ये लास्ट स्टेट रहेगा, इसके बाद के दोस्तों कल हम स्टेट लिखेंगे, क्यों दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, फिर रिवीजन भी करना है ना, हमें याद भी तो करना है कि एक ही दिन में खाली मेहनत करनी, मजदूरी कर लेनी और बस बाद में भूल जाना है, तो वो नहीं करना है, हमें याद भी चीज़ें करनी है। तो दोस्तों अगला प्लेस दोस्तों आप डालेंगे उड़ीसा के बाद दोस्तों डालेंगे छत्तीसगढ़, राजस्थान, हाँ वो महाराष्ट्र के बाद दोस्तों आप डालेंगे छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ में दोस्तों पहले लिस्टिंग करेंगे, आप पहला नाम डालेंगे सुरगुजा, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा नाम है जो दोस्तों आप लोग हमेशा सुनते होंगे, है ना, कोरिया, है ना, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया नहीं है, ये भारत में भी हमारे एक प्लेस है कोरिया, जहाँ पे कोई मिनरल मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो हाँ, है ना, किमोंगजुंग वाला कोरिया, ठीक है, तो ये हमारा भारत का कोरिया है, ठीक है। तीसरा दोस्तों इसका कोरबा के बाद दोस्तों डल्ली राजहरा, दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्लेसेस है दोस्तों ये, डल्ली राजहरा, ठीक है। पांचवा प्लेस दोस्तों बेलाडीला मैं पहले भी दोस्तों आपको पढ़ा चुका हूँ, जब महत्वपूर्ण चोटियाँ पर्वतें पढ़ा रहा था तब दोस्तों मैंने बेलाडीला पढ़ा चुका हूँ। तो डल्ली राजहरा और बेलाडीला, यानी कौन कौन से प्लेस है दोस्तों, सरगुजा, कोरिया, कोरबा, डल्ली राजहरा, बेलाडीला, ये 5 प्लेस है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। कोरिया और कोरबा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरबा और बोकारो में दोस्तों कंफ्यूजन होता है, बोकारो दोस्तों झारखंड में है, कोरिया दोस्तों छत्तीसगढ़ में, जैसे तुमकुर और है ना, तुमकुर और जो तालचेर में दोस्तों कंफ्यूजन है, तालचेर दोस्तों उड़ीसा में और तुमकुर दोस्तों कर्नाटक में है। ये दोस्तों आप चीज़ें आपको याद हो जाएंगी कैसे दोस्तों, आप बार बार लिस्टिंग करेंगे, आप चीज़ें अभी और थोड़ा रुकिए, आपको सब चीज़ें समझने लगेंगी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अनजान नहीं रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों 5 स्टेट हो गए, सरगुजा, कोरिया, कोरबा, डल्ली राजहरा, बेलाडीला, ठीक है। तो ये आपने लिस्टिंग कर ली होगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ठीक, तो
ये हो गई दोस्तों हमारी बात इन स्टेटों की। अभी और स्टेट हैं, लगभग 10 या 11 स्टेट में दोस्तों मिनरल मिलते हैं भारत के। तो अभी हम लोग और करेंगे 5 मिनट और बाकी दोस्तों कल करेंगे। हाँ दोस्तों, अगर मेरी वीडियो दोस्तों आपको अगर अच्छी लगी है दोस्तों तो दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब दोस्तों जिन्होंने जो सब्सक्राइब अभी तक ना किया हो दोस्तों, और जिन्होंने लाइक भी ना किया हो दोस्तों लाइक भी कर दें दोस्तों वीडियो को, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग कल मिलेंगे दोस्तों। आपको अब करना क्या है दोस्तों, आपको चीज़ें बस क्या है, बार बार इसको लिस्टिंग करना, 2-3 बार आप बनाइएगा स्टेट वाइज और इमेजिन करिएगा और लिख कर आप प्रैक्टिस करिएगा दोस्तों, ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बाकी जो भी हैं दोस्तों मेरे साथ, अगर अभी जो मेरे साथ बने हुए हैं दोस्तों, उनको मेरी चैनल मतलब धन्यवाद है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इतने दिन से मेरे सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों, उसके लिए बहुत ही आभार है आप लोगों का दोस्तों। बाकी चलिए दोस्तों, हम लोग कल मिलते हैं दोस्तों, कल और फिर इसी के आगे की हम लोग बात करेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो अपना ध्यान रखिए दोस्तों, जमकर पढ़िए दोस्तों। और हाँ दोस्तों, जो ये जरूर बता दीजिएगा कि दोस्तों हम जो नया प्लान सोच रहे थे वो क्या लाएं दोस्तों। अगर आप कहें तो हम सोच रहे थे कि वो जो क्या कहते हैं हिस्ट्री में जो वार्स जो होते हैं, इंपॉर्टेंट वार जो होते हैं, जिनसे मतलब युद्ध जो होते हैं, हर किसी ना किसी पेपर में 1-2 क्वेश्चन वहाँ से युद्ध से मिल ही जाते हैं। तो सोच रहे थे वही वाली सीरीज शुरू करें, या सोच रहे यूपी स्पेशल शुरू करें, जो भी आप कहेंगे दोस्तों आप मैं बता दूँ, आप इन टॉपिक्स में से जो भी आप कहें मैं वो शुरू कर दूँगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिएगा दोस्तों, फिर कल मिलते हैं इसी के साथ दोस्तों। बाय, जय हिंद दोस्तों।